बात करते हैं कांवड़ यात्रा से पहले शुरू हो चुके कलेश की, जिसमें धर्म वाली चिंगारियां हैं, राजनीतिक शोले हैं, कांवड़ यात्रा के बहाने सियासी रेस है। आपको बता दें, आज से सिर्फ 9 दिन बाद 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद की यात्रा अभी से शुरू हो चुकी है। कैसे यूपी से लेकर उत्तराखंड और दिल्ली तक कांवड़ पर कलेश हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले ढाबे पर कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने का मामला सामने आया है। नेम प्लेट का मामला पहले से ही चल रहा था। अब हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर कपड़े उतारकर चेकिंग करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सरकार ने यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जिन दुकानों पर लाइसेंस नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली के कई इलाकों में भी कांवड़ यात्रा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू हो चुकी है। कई हिंदू संगठनों के साथ निगम पार्षद भी सड़कों पर उतरे। कई दुकानदारों को धमकी भरे अंदाज में कहा कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लगाओ वरना दुकान नहीं खुलेगी। मुस्लिम संगठन के कई नेताओं ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले जारी कपड़ा उतारवाने वाले कलेश की। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन से जुड़े कई लोग अचानक एक ढाबे पर पहुंचे। यहां पर दुकानदारों की चेकिंग करने लगे। कर्मचारी से उसका नाम पूछा, उसके बाद चेकिंग की। आरोप है कि ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि वहां काम कर रहे हिंदू हैं या मुस्लिम। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पैंट उतरवाकर पर्यटकों के धर्म की पहचान की कोशिश की थी। मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने पूछा भी है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों और ऐसे लोगों के बीच क्या अंतर रह गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये सवाल पूछा है कि 10 वर्ष पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, तब कुछ नहीं होता था, अब माहौल बिगाड़ा जा रहा है। पूरी कहानी यह है कि यूपी में कांवड़ रूट पर धार्मिक दुकानों की पहचान के लिए हिंदू संगठन अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बगरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज ने एक टीम बनाई है जो दुकानों की धार्मिक पहचान कर रही है। मुजफ्फरनगर में एक अभियान चलाकर दुकानों और रेस्टोरेंट की जांच की गई थी। लेकिन प्रश्न ये है कि ढाबों में पहचान की जांच का अधिकार किसे है? हिंदूवादी संगठन किस अधिकार के साथ ये जांच कर रहे हैं? क्या ये जांच के नाम पर गुंडागर्दी नहीं है? हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद और गंभीर सवाल पूछे जाने के बाद यूपी पुलिस की नींद खुली। आधा दर्जन हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस जब आरोपियों के घर पहुंची तो सभी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों से उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले की जांच की जा रही है। कांवड़ यात्रा पर कलेश की कहानी यूपी से उत्तराखंड तक है। उत्तराखंड में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ये अनिवार्य कर दिया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों, ठेलों पर मालिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा फूड लाइसेंस भी दिखाना अनिवार्य किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुद्धता को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तराखंड फूड सेफ्टी विभाग जांच अभियान चला रहा है। सरकार का कहना है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो दुकानें और ढाबे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी भारत की साझा संस्कृति को खत्म करना चाहती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांवड़ के रास्ते में बिरयानी का ठेला लगाना ना जरूरी है और ना ही मजबूरी है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा से पहले माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का सरकारी आदेश नहीं है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में स्थानीय निगम पार्षद हैं। निगम पार्षद दुकानदारों से ये कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर नेम प्लेट लग जानी चाहिए, नहीं तो दुकान नहीं खुलेगी। यूपी और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जारी धार्मिक कलेश के बीच सवाल यही है कि आखिर धर्म क्या है? धर्म की सही परिभाषा क्या है? क्या चंद वोट के लिए जो राजनीति हो रही है वो सही है? आज धर्म के बहाने सियासी खेल खेलने वालों की आंखों से नफरत की पट्टी को हटाने की जरूरत है। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि सनातन में धर्म की व्याख्या कैसे की गई है। भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का इतिहास धर्म को किस रूप में देखता है। आपको सिर्फ 60 सेकंड में आइए बताते हैं। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा है कि जो धर्म को धारण करता है वो जीवन को धारण करता है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि जिससे प्राणी का विकास और परम कल्याण सिद्ध होता है वही धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं।
ऋग्वेद में भी धर्म को परिभाषित किया गया है और ये कहा गया है कि अच्छे कर्म करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही धर्म है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास ने कहा है कि धर्म के साधक को राग द्वेष रहित होना होता है। मनुस्मृति में भी धर्म को परिभाषित किया गया है। ये बताया गया है कि आखिर धर्म कहते किसे हैं और अच्छे इंसान का धर्म क्या होना चाहिए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। आपको बताते हैं धर्म के कौन कौन से 10 लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, आंतरिक और बाहरी शुद्धता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना। दुख की बात यह है कि इस दौर में बहुत से लोग धर्म की परिभाषा नफरत की स्याही से लिख रहे हैं।